हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो अपने बुक का पेज नंबर ओपन कर लीजिए। 19 पेज नंबर होना चाहिए। तो उसके साथ साथ देखते रहिए बुक में और मुझे सुनते रहिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड अबाउट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो हाईली कोलाइड मतलब एक दूसरे से गुथी होती है, ऐसे ऐसे मतलब कि कोलाइड रूप में होती है। और कितने मीटर लॉन्ग होती है? 7 से 5 मीटर लॉन्ग होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये क्या करती है? रिसीव करती है सीक्रेशन। सीक्रेट करते हैं ना, जो मतलब कि कोई सीक्रेट कर रहे हैं, कोई एसिड कर रहा है, कोई ये क्या कर रहे हैं, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पैनक्रियाज और लीवर, ये जिसके थ्रू ये इसको ये क्या करती है? रिसीव कर लेती है। बी साइड इट्स वाल आल्सो सीक्रेटेड जूस। और इसके बाद क्या होती है? ये क्या होती है? इसकी वाल भी क्या करती है? ये भी सीक्रेट करती है एक जूस को, ठीक है। वो जूस किस में हेल्प करता है? डाइजेशन सिस्टम में फूड को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, ठीक है। वो कहाँ सिचुएटेड? रेडिश ब्राउन मतलब लाल और भूरी कलर की ग्लैंड मतलब ग्रंथियां होती है ना, वो सिचुएटेड होती है। कहाँ पर सिचुएटेड? सिचुएटेड मतलब रहती है जहाँ पर उसका स्थान है, जहाँ कहाँ रहती है। इन द अपर पार्ट ऑफ द एडोमेन ऑन द राइट साइड। कहाँ पर? अपर पार्ट में एडोमेन के राइट साइड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इन द बॉडी। अपने जो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो लीवर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक क्वेश्चन होता है साइंस का कि आपको सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी में प्रेजेंट। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन बॉडी। तो कौन सी होगी? द लीवर, ठीक है। इट्स सीक्रेटिव बाइल जूस दैट इज स्टोरेड इन अ सिक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या करती है? ये सीक्रेट करती है बाइल जूस, ठीक है। वो कहाँ स्टोर होता है? सेक जो है ना, स्टोर रहता है सेक, जिसको सेक को बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे बहुत सारी ब्लेडर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को पचाने में। तो वो वाला स्थान होता है, ठीक है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन एंड और फैट। ये बाइल क्या करता है? प्ले करता है। बाइल जूस होता है ना जो सीक्रेट करती है। अच्छा, ये सीक्रेट कर रही है, उस जूस का नाम है, ठीक है, बाइल, ठीक है। बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो किस में इंपॉर्टेंट रोल करता है? डाइजेशन करने में फैट का। फैट ऐसी चीज होती है जो डाइजेशन करने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता है ऑयल और घी होता है, और इसमें जो होता है क्या होता है, अपने को थोड़ा टाइम लगता है उसको पचाने में। और नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल फूड होता है अपना, ग्रेन्स होते हैं जो गेहूँ ये खाते हैं, चपाती वती आसानी से पच जाती हैं। लेकिन जब अपन ऐसे घी की चीज़ खाते हैं तो अपन को बहुत मुश्किल होता है पचाने में। तो इसको हेल्प करती है कौन? बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन करने में। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनक्रियाज होती है वो लार्ज क्रीम कलर की, लार्ज मतलब बड़ी, क्रीम मतलब क्रीम के कलर की होती है ना, जो कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के पास, स्टमक अपना पेट होता है ना, उसके पास लोकेटेड होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू डैम इनटू सिंपल फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट, जब पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, पैनक्रिया से सीक्रेट होने वाला जूस, वो क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस वो एक्ट करेगा किसमें? काम करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन को चेंज कर देगा इनटू सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सब्सटेंसेस सारे क्या है? हमारे न्यूट्रिशन होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और ये न्यूट्रिशन हमारे फूड से मिल गया हमको। अब ये पैनक्रियाज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस होता है वो चेंज कर देगा, उनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देगा, मतलब उनको तोड़ देगा टुकड़ों में, उसको जैसे ब्लड को पहुंचाएगा, उसके जिसको जरूरत होती है हमने हर पार्ट में हमारा वो सीक्रेट कर देगा इन चीज को, सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच्ड द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिंग फूड होता है वो क्या होता है? पहुंचता है लोअर पार्ट में, नीचे की तरफ। द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वेयर द इनिशियल, जहाँ आवश्यक होता है जूस कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब जो कंप्लीट जो आवश्यक जूस होते हैं जो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, जो सभी कंपोनेंट के फूड को डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं ना, वो जूस प्रेजेंट होते हैं कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ, ठीक है।
देखिए द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो न्यूट्रिशन होता है एक, वो क्या होता है, टूट जाता है, गेट ब्रोकन, टूट जाता है इनटू सिंपल शुगर एंड एज सच एस ग्लूकोज। किसमें टूट जाता है, सिंपल शुगर, शुगर हो जानते हो ना आप, मीठा होता है उसमें शर्करा बोलते हैं जिसको, शुगर एंड एस ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूट जाता है। और फैट किस में टूट, इनटू फैटी एसिड, फैटी किस, फैट है वो किस में चेंज होता है, फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। एंड ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एंड प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, इनटू अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने डाइजेशन सिस्टम में होता है अपना, जो पता है कई कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का, वो कैसे होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो है ना फूड, जो डाइजेस्ट हो गया, अपना पच गया, वो क्या होता है, अब पास होता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल की ओर जाता है। द प्रोसेस इन द कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है, जिस मतलब अवशोषण कहलाता है फूड का, जिसके थ्रू हमारे ब्लड से, ब्लड के थ्रू काम पहुंचाया जाएगा, हमारे को एनर्जी पहुंचाई जाएगी और सब जगह मिल जाएगा वेसल में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जो इनर वॉल होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनर वॉल मतलब अंदर की वॉल, इनर मतलब अंदर की, वॉल मतलब वो वाल, तो वाल होती है उसकी दीवार, मतलब उसकी दीवार ही मान लो, इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है ना, उसकी आगे की लेयर होती है, अंदर की तरफ की जो लेयर होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उसमें है ना बहुत सारी हजारों संख्या में फिंगर के समान की, अपनी उंगलियों के समान की आउटग्रोथ होती है, मतलब स्ट्रक्चर होती है ऐसी, तो वो क्या कहलाती है, विल्ली। दीज आर कॉल्ड विल्ली, ठीक है, सिंगुलर विल्लस। और जो है ना उसको क्या कहलाती है, विल्ली कहलाती है। और जो सिंगुलर मतलब एक क्या कहलाती है, विल्ली, विल्लस कहलाती है। और बहुत सारी थाउजेंड है तो उन सबको क्या बोलेंगे, विल्ली बोलेंगे। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विल्ली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, तो आप गैस कर सकते हो वो क्या रोल करती है विल्ली आपके इंटेस्टाइन में। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, विल्ली क्या काम कर रही है यहाँ पे, जो विल्ली होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्बेशन, मतलब सरफेस एरिया होता है जिसमें अपना जो फूड को कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है हमारे इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको एरिया को बड़ा करेगी, ठीक है, उसको इंक्रीज करेगी, इंक्रीज मतलब बढ़ाएगी, और फॉर ऑब्जर्वेशन उसको ऑब्जर्व करने के लिए फूड को। द डाइजेस्टेड फूड को, किसको, डाइजेस्टिव फूड को। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, जो ईच विलस, विलस मतलब एक विल्ली हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, विलस। हैज क्या होता है, नेटवर्क ऑफ थिन, नेटवर्क मतलब उसके कनेक्शन, मतलब कितना कनेक्शन होता है, थिन मतलब पतली होती है वो, और स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, जो विल्ली होती है उसका कनेक्शन किससे हो रहा है, नेटवर्क मतलब किससे जुड़ी हो रही है, अपनी ब्लड वेसल से जुड़ रही होती है। वो स्मॉल क्या होती है, थिन होती है, और स्मॉल ब्लड वेसल से क्लोज रहती है, किससे, सरफेस से। द सरफेस ऑफ द विल्ली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो सरफेस होती है जिससे विल्ली होती है, जो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को, वो क्या कहलाती है, द absorbed substance are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body। तो इसमें क्या बताया गया है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है सब्सटेंस किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट विया, ट्रांसपोर्ट मतलब किसी अपना, जैसे कि हर ऑर्गन को मतलब फूड पहुंचाया जाता है, तो विल्ली क्या करती है इसमें अपना फूड पहुंचा रही है ब्लड वेसल के थ्रू। इसमें अब क्या बताया गया, जो एब्जॉर्बेड सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब कर लिए गए सब्सटेंस किसके थ्रू, विल्ली के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए, वो क्या कर दे, ट्रांसपोर्टिव विया, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज दिए जाते। अब स्थान कौन सा हो गया, वहां का कौन सा स्थान हो गया, मतलब एक ऑर्गन से ब्लड वेसल में भेज दिया, ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यह पूरी बॉडी को ही पहुंचा दिया जाता है, क्या, फूड के जो सब्सटेंस होते हैं, जिसके थ्रू हमको पूरी बॉडी को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो दिख रहा है एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टिव विया, मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू,
और टू डिफरेंट ऑर्गन, मतलब प्रत्येक डिफरेंट मतलब अलग प्रकार के ऑर्गन को, क्योंकि अपना जो ब्लड वेसल ऐसी चीज होती है जो अपने सब ऑर्गन से जुड़ी हुई है। और हम अपना ब्रेन हो गया, अपनी जो लेग के टो तक अपनी जो किसके थ्रू जुड़ रहा है वो ब्लड वेसल के थ्रू। तो ब्लड वेसल क्या होती है, क्या करती है, फूड को कहाँ पहुंचाती है, सब्जी के पहुंचा देती है, जिससे फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन नहीं, न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो गए, तो न्यूट्रिशन को सारी बॉडी में फैला देती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो सब चीज जिनको क्या जिस चीज ऑर्गन को क्या चीज चाहिए उसको सब मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। ब्लड वेसल डिफरेंट ऑर्गन वेयर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी। ठीक है, सब सब्सटेंस को पहुंचा देंगे एज द प्रोटीन को रिक्वायर्ड होगा, बॉडी को, हमारे जो शरीर को प्रोटीन को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्लिमिनेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एस्लिमिनेशन प्रोसेस कहलाती है। क्या प्रोसेस होगी इसमें, ब्लड वेसल्स द्वारा, जैसे कि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंस होते हैं, वो ब्लड वेसल द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सभी ऑर्गन में, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, वो प्रोटीन जो जिससे प्रोटीन रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को, वो मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, एस्लिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन दी सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो ग्लूकोज को ब्रेक कर देगी, ब्रेक डाउन विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से। ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को भी, और एनर्जी इन द रिलीज, और इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या चीज चल रही है हमारे बॉडी के अंदर, एक इक्वेशन चल रही है किसकी, जैसे केमिकल इक्वेशन चल रही है, जैसे कि ग्लूकोज होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और जिससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हो, मतलब अपना ऑक्सीजन पहुंचेगा हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ऑक्सीजन एयर ले रहे हैं अपन, एयर कहाँ मिलेगी, हमारे ब्लड में मिलेगी, ब्लड में, है ना, ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी सभी ऑर्गन को। अब जो सभी ऑर्गन में क्या होता है, अभी हमको फूड से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज मिल रहा है, जो ये कुछ मिल रहा है ना, पानी मिल रहा है, तो ये कहते हैं इसको तोड़ देगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और वो किससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखो, ऐसा फूड होता है, जो फूड कहाँ पे, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब कि जो पचा हुआ नहीं होता, जो हमारी वो है ना, जो पचने लायक भी नहीं होता, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको जो मैंने जितना पढ़ा है द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो इसको आप एक बार देख लेना है और इसको एक बार समझ लेना है, इसमें क्या क्या चीज आ रही है, जो जो प्रोसेस हो रही है, जो इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, थैंक यू।